पुत्रियां थी। एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह हुआ। जीवन में क्षमता कब रहेगी? जब नाम में क्षमता रहेगी। राम में 2 अक्षर, सीता में 2 अक्षर, भरत में 3 अक्षर, तो मांडवी में 3 अक्षर, लक्ष्मण में 4 अक्षर, तो उर्मिला में 4 अक्षर, शत्रुघ्न में 4 अक्षर, तो श्रुति कीर्ति में भी 4 अक्षर। जब नाम में क्षमता रहेगी तो काम में क्षमता रहेगी, व्यवहार में क्षमता रहेगी। प्रभु श्री राम का आगमन हुआ। माता कैकेयी ने अपनी ज्येष्ठ पुत्र वधू को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया। महाराज दशरथ ने विचार किया प्रजा के बीच में क्या करना चाहिए, आपकी क्या इच्छा है? प्रजा ने कहा इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन मातायांतम रामम छत्रावृताननम। हम तो सब यही चाहते हैं, राम राजा बने, राम राजा बने, राम राजा बने, राम राजा बने, सीता रानी बने, महारानी बने, सीता रानी बने, महारानी बने। प्रजा की इस बात को सुन करके महाराज दशरथ ने तत्काल घोषणा कर दिया, कल सिंहासन प्रदान करूंगा अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को। देवता बैठ करके विघ्न मनाने लगे। विघ्न मनावे कुटिल कुचाली, कुचाली कहा है बाबा तुलसी ने। देवता विघ्न मनाए, सरस्वती को प्रेरित किया, कुब्जा की जीवा पे जाकर के बैठी और कुब्जा ने कुटिलता पूर्वक कैकेयी के मन को मंथरा ने मथ दिया। जो कैकेयी प्रभु श्री राम को भरत से ज्यादा मानती थी, आज वही देव शक्ति के प्रभाव में आकर के प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और पुत्र भरत के लिए राजगद्दी, प्रभु श्री राम का वनगमन, गुह मिलन, भरद्वाज का आतिथ्य, गंगा पार केवट का प्रसंग, और आगे बढ़े हैं। महर्षि वाल्मीकि से निवास पूछते हैं, 14 स्थान बताया। उसके बाद कहते हैं चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हार सब विधि सुपाशु। चित्रकूट में प्रभु श्री राम ने 12 वर्ष तक, 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किया। इधर सुमंत्र ने आकर के बताया दशरथ का मरण हुआ है, भरत का आगमन हुआ है, पिता की क्रिया को करके और भरत जी मनाने के लिए चले हैं। भगवान ने कृपा करके पादुका प्रदान किया है। पादुके शिरसीन्यस्य रामम प्रत्युद्यतो ग्रजम नंदिग्रामात् शिविरात गीतवादित्र निःस्वनैः। उस पादुका को अपने सिर पर रख करके और भरत जी आकर के नंदिग्राम में निवास करते हैं और राज्य का परिपालन करते हैं। इधर प्रभु की दिव्य लीला हुई है। माता जानकी की तरफ शूर्पणखा की दृष्टि इसी नासिक में पड़ी है और जब कुदृष्टि डाला तो लक्ष्मण ने नासिका को काट डाला, जिससे इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ गया। ये वही तपोवन है जहां आप बैठे हो, जहां कभी प्रभु श्री राम रघुनंदन ने बैठ करके तपश्चर्या किया है। आप धन्य हो, उस धरती पर बैठे हो जहां पर रघुनंदन श्री राम के चरण पड़े हुए हैं। आगे बढ़े और खरदूषण का संहार हुआ है, मारीच का आगमन हुआ है, मारीच मरण, सीताहरण, जटायु मरण। प्रभु ने अपने वचन को पूर्ण करने के लिए जटायु को अपनी गोद में उठाया है। न रोए वनगमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यह है करुणा वरुणालय का दिव्य प्रेम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मेरे दया निधान करुणा निधान प्रभु एक गिद्धराज जटायु को अपनी गोदी में उठा करके आंसू बहाते हैं, उनकी दिव्य क्रिया करते हैं, महात्मा कहते हैं। और संस्कार किए, कबंध का वध किया, शबरी का मिलन हुआ, नवधा भक्ति का उपदेश किया, सुग्रीव के पास गए, बाली का मरण हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी का मिलन हुआ और लंका की तरफ आगमन हुआ, सेतु का निर्माण हुआ, लंका का दहन हुआ, प्रभु का आगमन लंका में हुआ, राम और रावण का युद्ध हुआ। गगनम तू गगनाकामरम सागरस्य सागरोपमा, राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर यो। आकाश की उपमा आकाश से की जा सकती है,
दूसरा कोई उपमेय नहीं है। इसी प्रकार से राम रावण के युद्ध की उपमा और किसी से की नहीं जा सकती है। रावण मरण हुआ, विभीषण को राजगद्दी मिली और सीता का अग्नि परीक्षण हुआ। 14 वर्ष वनवास के पूर्व पूर्ण हुए हैं। दिव्य पुष्पक विमान पर बैठ करके प्रभु भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। आज 14 वर्ष वनवास का पूर्ण हो रहा है। परम भागवत हनुमान जी से कहते हैं, संसार में संपत्ति तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा। किंचित भरत के प्रति मेरे मन में संदेह नहीं है, लेकिन मानव स्वभाववत 14 वर्ष तक राज्य का उपभोग करते हुए यदि भरत के मन में राज्य के प्रति लोभ आ गया हो, तो राम भरत के लिए सदा सर्वदा के लिए बन चला जाएगा। भरत जैसा भाई इस धरती पर नहीं मिलेगा। इधर भरतलाल सरयू के तट पर आज 14 वर्ष की संध्या वेला समाप्त हो रही है। अभागा भरत का कोई और पाप बचा है जिस कारण से प्रभु का आगमन नहीं हुआ। चिता तैयार है और भ्राता शत्रुघ्न को समझा रहे हैं, कल कदाचित मेरे प्रभु श्री राम का आगमन होगा और उस समय राज्याभिषेक होगा। मेरी चिता जल करके शांत हो चुकी होगी और उस राज्याभिषिक्त पावन प्रसंग पर जब प्रभु श्री राम राजा बन करके बैठ जाएं, दुनिया उनका अभिनंदन करके चली जाए, तो मेरी चिता की 2 मुट्ठी राख को लेकर के रघुनंदन श्री राम के चरणों में रख देना। अगर उस समय रघुनंदन श्री राम के दृक से नेत्रों से 2 बूंद आंसू टपक पड़ेंगे तो भरत का मरना भी सार्थक हो जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए और चिता में जो ही छलांग लगाना चाहा, आकाश मार्ग में विराजमान पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा कि रिपुदल जीत सुजस मुनि गावत, रिपुदल जीत सुजस मुनि आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्रवणामृत वाणी को सुन करके भरत जी ने हनुमंत लाल को गले लगाया। प्रभु का आगमन हुआ। भरत जी ने चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रणाम तब स्वीकार होगा जब पहले माता कैकेयी को मां कह करके पुकारो। भरत लाल रोने लगे, ये मत कहलाओ प्रभु। बोले तब फिर भरत तुम मेरे प्रिय नहीं हो सकते। कब तक? बोले जब तक भरत लाल तुम कैकेयी मैया को मां नहीं कहोगे। संसार में इतनी त्याग करने वाली मां कौन होगी जो जगत के कल्याण के लिए कलंक का टीका अपने माथे पर धारण किया है? ऐसा कोई नहीं कर सकता है। संसार में आज कोई कैकेयी अपनी पुत्री का नाम नहीं रखता है। इतना बड़ा त्याग एक आदर्श नारी ही कर सकती है। जगत में उसकी निंदा हुई, लेकिन जगदीश्वर उसकी प्रशंसा करते हैं। यही तो है हमारी भारतीय संस्कृति, यही तो है हमारी सतियों की सबसे बड़ी पहचान। माता जानकी का पुनः वनगमन होता है। प्रभु यज्ञ यागादिक करते हैं, लवकुश का प्राकट्य होता है, माता का धरती में समाहित होना होता है। 11 पीढ़ी तक और रघुवंश के राजाओं का वर्णन आता है, ऐसा कहते हैं महात्मा जन। अब चलते हैं यदुवंश में। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि महर्षि का प्राकट्य हुआ और अत्रि की पत्नी सती शिरोमणि अनुसुईया के तपोबल से तीनों देवता बाल रूप में परिणित हुए, जिसमें
ब्रह्मा के अंश से जो उत्पन्न हुए वो चंद्रदेव हुए, उन्हीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। ये 7 पीढ़ी परिवर्तित होने पर गोत्र परिवर्तित हो जाता है। इसी चंद्रवंश में ऋचिक जमदग्नि परशुराम जी का भी अवतार होता है। ये चंद्रवंशीय राजाओं में भी ही सब आते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी छात्र धर्म था उनका, क्षत्रिय धर्म, क्योंकि जो जन्म के समय प्रसाद मिलना था वो अदला बदली हो गई थी। महाराज ऋचिक मुनि थे, उन्होंने राजकन्या से विवाह किया और राजा के भी संतान नहीं थी। सासू मां ने प्रार्थना किया कि मुझे भी पुत्र दे दो और मेरी पुत्री को भी पुत्र दे दो। उन्होंने अभिमंत्रित करके प्रसाद रखा और ऋषि की पत्नी चली गई स्नान करने नदी में। सासू मां ने सोचा कि बेटी के लिए अर्थात अपनी पत्नी के लिए बढ़िया प्रसाद रखे होंगे और मेरे लिए थोड़ा कमजोर रखे होंगे, तो बेटी के लिए जो प्रसाद रखा था उसको वो खा गई। वो ब्राह्मणत्व गुण से संपन्न हुई संतान जो हुई विश्वामित्र उनसे आते हैं। और इधर क्षत्रिय कुल में जन्म होकर के ब्राह्मणत्व गुण आया और ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के भी क्षत्रियत्व गुण आया। ये जन्म का प्रसंग है। इसी वंश परंपरा में आगे चल करके अनेक राजाओं का छत्रवृद्ध ययाति का चरित्र आता है और इसी में यदु महाराज का जन्म होता है। पुरुवंश दुष्यंत का, भरत का चरित्र इसी वंश परंपरा में आता है, जिन्होंने शकुंतला से विवाह करके और दुष्यंत जी ने भरत जैसे प्रतापी पुत्र को प्राप्त किया। राजा रंतिदेव की कथा इसी वंश परंपरा में आती है। इसी वंश परंपरा में पांचाल, कौरव, मागध देशीय राजाओं का भी वर्णन मिलता है। इसी वंश परंपरा में अनु, ध्रुव, तुर, वसु का वर्णन मिलता है और यदुवंश का वर्णन, विदर्भ वंश का वर्णन आता है। अनेक राजाओं की कहानी है। सुखदेव महर्षि राजेंद्र परीक्षित को श्रवण कराते हैं। इसी वंश परंपरा में यदुवंश शिरोमणि प्रभु श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ब्रजचंद्र परमानंद आनंद कंद सच्चिदानंद का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने आपको मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित किया, जिन्होंने आपके पितामही का विवाह आपके पितामह से करवाया जो उनकी बहन थी। आपके दादा परदादा की रक्षा उन्होंने किया है पितामह की, कभी विष से बचाया, कभी लाक्षागृह से बचाया। एक ही जन्म लेकर के 2 माता पिता को स्वीकार किया। बोले महाराज शताब्दी मत दौड़ाइए, जिनका पावन चरित्र सुनने के लिए मैं जीवन धारण किया था, उनके पावन चरित्र को आप बड़े ही आनंद पूर्वक श्रवण कराइए मुझे। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किए, मेरी रक्षा किया। वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप में रह करके अमृतत्व का दान करते हैं। उनके चरित्र को आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कैसे उन्होंने मेरी पितामही देवी द्रौपदी की लज्जा भरी सभा में वस्त्रावतार लेकर के और मिटाई थी। कैसे उन्होंने लाक्षागृह से मेरे पूर्वजों को बचाया था। कैसे पितामह भीम को उन्होंने विष पान करने के बाद भी जीवन दान दिया था। कैसे उन्होंने दुर्वासा के श्राप से हमारे पितामहों के प्राणों की रक्षा किया था। जो दुर्वासा नाभाग पुत्र अम्बरीश को भी नष्ट करने गए और कृत्या राक्षसी प्रकट किए थे। सुदर्शन चक्र ने नाभाग को बचाया, दुर्वासा को दिखा दिया। यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, वो प्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। कैसे उन्होंने महारास रचाया, कैसे उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया, कैसे उन्होंने मुंजारण्य में आग को का पान किया, कैसे उन्होंने कालीय नाग का मान मर्दन किया। अनेक चरित्र प्रभु के स्मरण करते हैं। सुखदेव महर्षि अभिनंदन वंदन करते हुए, साधुवाद व्यक्त करते हुए राजेंद्र परीक्षित के प्रति कहना प्रारंभ करते हैं कि शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन् पुरीं मथुराच्छूरसेनाश्चा विषयान् बुभजे पुरा।
प्राचीन काल की बात है, परीक्षित नरेंद्र, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दिया कि पृथ्वी को समझा बुझा करके ढांढस बधाया। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार पापियों का चरम सीमा पर था, बोले जाइए, यदुवंशी राजा सूरसेन है, वे मथुरापुरी में रह करके मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करेंगे। उसी समय मथुरा से ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी बन गई थी। वहां श्री हरि सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी, जिनका एक नाम आनक दुंदु भी था, जन्म के समय नगाड़े बजे आकाश में, इसलिए उनका नाम आनक दुंदु पड़ गया। वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उग्रसेन का पुत्र जो कंस था, देवक की पुत्री थी देवकी, जिनकी अन्य बहनें पहले ही वसुदेव जी का वर्ण कर चुकी थी। देवकी के मन को जब वसुदेव के चरणों में देखा लगा हुआ, तो अपनी चचेरी बहन को विवाह करके पाणी ग्रहण संस्कार करवा करके आतताई कंस स्वयं बहन के रथ को हाँकता हुआ बहुत सारा दहेज कन्यादान दे करके और लेकर के रथ पर बैठा करके चल रहा था। चतुस्शतम पारिबृहम गदानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम च 63 पदम। देवकी के पिता देवक थे, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 कुमारी दासियां दहेज में दिया। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक साथ ही शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभिया बजने लगी, और जिस मार्ग पर घोड़ों की राश को पकड़ करके कंस हाँकता हुआ रथ को जा रहा था, उसी समय पथि प्रग्रहणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वासे बुधा। रथ में दौड़ते, मार्ग में दौड़ते हुए रथ को जिस समय लेके चल रहा था, बवंडर आदि तूफान के बीच में गड़गड़ाहट करते हुए बादलों के बीच से आकाश गिरा हुई कि इसी देवी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। पापी के मन में प्रेम भी बड़ी जल्दी आता है और पाप भी बड़ी जल्दी प्रकट होता है। पाप का संचार हुआ, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं अभी ही इस देवकी का वध कर देता हूं। नवविवाहिता वधू जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उसके केश को पकड़ करके घसीट करके रथ के नीचे पटक करके और म्यान से तलवार निकाल करके शिरच्छेदन जैसे करना चाहा। वसुदेव जी विचार करते हैं, पाति रक्षति पति, जो पालन करे, रक्षण करे, उसी का नाम तो पति। कंस के हाथ को पकड़ लिया और कहने लगे, श्लाघीयान गुणः सूरैर् भवान भोजय शस्करः सा कथम भगनी हन्यात् स्त्रिय मुद्वाह परमणि। आप जैसे वीर पुरुष के द्वारा एक अबला नहीं, अपनी स्वयं की बहन जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, उसका वध करना उचित नहीं लगता है। ये वीरोचित कार्य नहीं है। अरे मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। उस मृत्यु से क्या डरना जो जन्म के साथ ही जुड़ करके आती है। जहां तक रही इसकी संतान से आपके प्राणों को भय, तो मैं शूरसेन पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान प्राप्त होंगी मुझे, मैं सब आपको समर्पित कर दूंगा। देवी देवकी को वसुदेव जी के साथ विदा कर दिया कंस, और अपने पिता को सिंहासन से च्युत करके कारागृह में डाल दिया। समय आया, माता देवकी के प्रथम संतान हुई। वसुदेव जी अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उस बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचे। दुधमुहे बालक को देख करके कंस के मन में थोड़ा सा करुणा आई। देवर्षि नारद ने विचार किया, अगर पापी पुण्यात्मा बन जाएगा तो प्रभु के प्राकट्य में विलंब हो जाएगा, इसलिए इसके पाप के घड़ा को भरना है। नारद जी को गुरु मानता था। देवर्षि नारद का मथुरापुरी में आगमन हुआ, प्रणाम किया। देवर्षि नारद थोड़ा मथुरा वाले स्टाइल में आशीर्वाद देने लगे।
जब चौबे बाबा भांग खा लेते हैं तो क्या बोल रहे हैं पता नहीं। प्रणाम किया देवर्षि नारद को कंस ने, और नारद बाबा बोलने लगे, खुशी रहो जजमान, आंख तुम्हारी दोनों फूटे और घुटने के बल चलो दांत 32 टूटे। बोले बाबा ये कौन सा आशीर्वाद है? बोले तुम्हारे जैसे कर्म है वैसे आशीर्वाद दे रहा हूं। तुमने देवकी के पुत्र को क्यों लौटाया? बोले 8वां से भय है, अष्टदल कमल बनाया। बोले इसमें बता कौन पहला कौन 8वां? कंस की बुद्धि चकराई और तुरंत वसुदेव को बुलाया। उस स्तनंदय छोटे से दुधमुहे बालक को पकड़ करके और वधशाला में ले जाकर के पत्थर पर पटक करके प्राणांत कर दिया। 1 2 3 4 5 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें पुत्र के रूप में भगवान के अनंत शेष आए हैं स्वयं। जब 6 महीने का गर्भ हो गया तो एक दिन भगवान ने योग माया को आज्ञा दिया। योग माया आई है भगवान की आज्ञा से। प्रार्थना किया मुझे क्या करना है? बोले गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्चा कंस संविघ्ना विवरेषु बसंति देवक्या जठरे गर्भम से साख्यम धाम मामकम तम सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। हे देवी जाओ ब्रज क्षेत्र में नंद बाबा के घर में वसुदेव की अन्य पत्नियां हैं, उनमें ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी है, उनके गर्भ में देवकी के गर्भ को स्थापित कर दो। अघटित घटना पटियान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण की आज्ञा मान करके योग माया चली बिना चीर फाड़ के इस मां के गर्भ से उस मां के गर्भ में बालक स्थापित कर दिया गया। देवी ने प्रार्थना किया मुझे क्या मिलेगा? बोले चिंता मत करो, अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम धूपोपहार बल भी सर्व काम वर प्रदाम नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गा भद्रा कालिकीति विजया वैष्णवी तथा। आपको कलिकाल में लोग हमारे सामान आदर प्रदान करेंगे। कुमुदा चंडिका नारायणी भद्रकाली विजया वैष्णवी के दुर्गा के नाम से आपकी पूजा की जाएगी। बोलिए आदि शक्ति महामाया की जय हो। अघटित घटना पटियान ने अद्भुत लीला किया। कंस अब चकराई उसकी बुद्धि और आने वाला 7वां कहलाएगा कि 8वां कहलाएगा। जब 7वें गर्भ में शेष जी आए थे तो उठते बैठते सोते जागते कंस को सर्प ही सर्प दिखाई पड़े, भयाक्रांत रहता था। अब 8वें गर्भ के रूप में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। माता देवकी भी बैठ करके और कंस के कारागृह में प्रभु को पुकार रही हैं कि आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो जो बाट लड़ी। आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो जो बात रही। आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो जो बात रही। आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो जो बात रही। आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो जो बात रही। कागज नहीं स्याही नहीं जी नहीं किसी को परवेश। कागज नहीं स्याही नहीं जी नहीं किसी को परवेश। पंछी को परवेश नहीं है किसी भी लिखो संदेश। पंछी को परवेश नहीं किस बिजली को संदेश। आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो जेम बाट रही। आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो जो बात रही। छह बालकन मार जियो जी उग्रसेन सुत कंस। छहो बालकन मार दियो जी उग्रसेन सुत कंस। दोनों दंपति रो के पुकारे आज प्रभु जी बेग। दोनों दंपति रो के पुकारे आज प्रभु जी बेग। आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो जेम बाट रही। आजो आजो जी कन्हैया
चक्र और पद्म पराजे, शंख चक्र और गद्म पराजे, शंख चक्र और गद्म गराजे, चक्र और गदा विराजे, शंख चक्र और गदा पद्म जी, शंख चक्र और गदा पद्म जी, पीतांबर को बेस, पीतांबर को बेस, देवों को नारायण मिला है, देवकी को नारायण मिला है, धरे चतुर्भुज बेस, आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो ज्यों बाट रही, आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल, अभी तो जेम बाट रही, आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो ज्यों बाट रही, आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल, अभी तो जेम बाट बोलिए रही। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माता देवकी की प्रार्थना को सुन करके और भगवान ततो जगन मंगल मच्युतांसम समाहितम सूरशुतेन देवी दधार सर्वात्मतमात्म भूतम काष्ठा यथानंद करम मनस्तः सा देवकी सर्व जगन निवास भूतानि तराम नरेजे भोजेन्द्र गेह शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथाशति। जगत निवास विश्वंभर जिनको कहते हैं, संपूर्ण विश्व का जो पालन करते हैं, संपूर्ण सृष्टि जिनके उदर में समाई हुई है, आज वो परब्रह्म परमात्मा अखिल जगन नियंता अकारण करुणा वरुणालय तड़िद्दुड़ विनंदक पीतांबर पटधारी राधा रसिक बिहारी माता देवकी के गर्भ में तेजस स्वरूप प्रतिष्ठित हुए हैं। जिस गर्भ की दुनिया निंदा करती है, उस गर्भ की आज देवता आकर के स्तुति कर रहे हैं। कंस के उस जेल में देव शक्ति आई हैं, माता देवकी के दिव्य चेहरे को प्रणाम किया है, उनके चरणों में नमन किया है और गर्भस्थ ब्रह्म की स्तुति करते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहिते च सत्यम सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भगवान को यहाँ पर 9 बार सत्य शब्द से पुकारा गया है। नवधा भक्ति परमात्मा का 9 प्रकार का स्वरूप, शरणागति 6 प्रकार की बताई गई है, लेकिन समर्पण जो है आर्त के लिए 9 प्रकार का बताया गया है। भगवान से 9 प्रकार का संबंध है। तव मामकम चात 9 प्रकारम सुशेषित्वेन शुभृत्वेन इत्यादि के रूप में 9 प्रकार से परमात्मा का हमारा संबंध है। इसलिए प्रभु को 9 बार सत्य सत्य कह करके पुकारा है। आपका वचन सत्य है, आपका जन्म सत्य है, आपका कथन सत्य है, आपका निवास सत्य है, आप त्रिकाल सत्य हैं। हे सत्यात्मक प्रभु, आपके श्री चरणों में सभी देव वृंदों का प्रणाम स्वीकार है। गर्भ की स्तुति करके देवता जाते हैं। माता देवकी के दिव्य तेज को देख करके और कंस भयाक्रांत होता है, सामना नहीं कर पाता है। समय आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अष्टमी तिथि मध्य रात्रि नहीं लिखा हुआ है। ये तो सौभाग्य है बंधुओं, कल जन्माष्टमी अष्टमी तिथि से मनाई गई थी। हमारे वैष्णव रामानुजीय परंपरा में नक्षत्र से भगवान का जन्म मनाया जाता है, तिरु नक्षत्रम बोलते हैं। और रोहिणी नक्षत्र उदया तिथि में आज है, इसलिए आज रोहिणी नक्षत्र में रोहिणी प्रभु श्री बाल कृष्ण के प्राकट्य का व्रत जो कृष्ण जन्माष्टमी का करते हैं, हम लोगों ने आज किया है। अद्भुत संयोग है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रभु की आज कथा जन्मोत्सव की सिंहस्थ महाकुंभ पर्व पर मधुसूदन सेवा आश्रम में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में की जा रही है। महर्षि वेदव्यास जी तो लिखते ही नहीं है कि अष्टमी तिथि को प्रभु आए। वो तो एक बात लिख देते हैं कि अथ सर्व गुणोपेता
कालः परम शोभनः, वही समय श्रेष्ठ था जिस दिन प्रभु का प्राकट्य हुआ। इस अथ सर्व गुणोपेता कालः परम शोभना, एक श्लोक की यदि व्याख्या की जाए और 7 दिन नहीं 7 जन्म मिल जाए तब भी थोड़ी है। इस सर्व में सर्वस्व समाहित हो गया है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं उस समय दिशाएं प्रसन्न हो गई, नदियां प्रफुल्लित हो गई, प्रकृति प्रसन्न है। देव ऋषियों के यज्ञ कुंड में, यज्ञ वेदी में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई, घंटा निनाद मंदिरों में प्रारंभ हो गया, देवता आकाश में नृत्य करने लगे और इंद्रदेव भी प्रभु के स्वागतार्थ अपने बादलों को प्रेषित किया है। नगाड़ा बजाओ और सुंदर भगवान का अभिषेक करो आकाश गंगा के जल से, सारे उपस्थित हैं। तो ये 8वां भादवा महीना और अष्टमी तिथि कहां से मिली? भगवान के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता लिखा है। उस गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि अष्टमी तिथि भादव महीने में प्रभु का प्राकट्य हुआ। महर्षि वेदव्यास जी ने विचार किया यदि भादवा महीना ही लिख दूंगा तो कथा तो हमेशा चलती रहती है, और कथा में नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के जब मनाएंगे तो ऐसे आनंद कब आएगा? हर एक भागवती कथा में भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। तो वही दिन श्रेष्ठ है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पतेस्तेंग रेगो स्मरामि। जिस दिन भगवान श्रीमन नारायण हमें प्राप्त हो जाए वही दिन, वही समय, वही नक्षत्र, वही मुहूर्त सब श्रेष्ठ है। सुंदर प्रकृति ने परमात्मा का पूजन करने का मन बना लिया है। आकाश, नक्षत्र, मन, सुमन सब एकत्रित हो गए हैं। ऐसे सुंदर समय में माता देवकी के उस कारागार में जहां पर 7 ताले के अंदर हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां जकड़ी हुई, मां कैद खाने में पिता वसुदेव के साथ हैं। देखते देखते एकाएक मध्य रात्रि में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच में चतुर्भुज नारायण ने दर्शन दिया है मां को। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं संगगदार गदायुधं श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं शांद्रपयोदशौभगं महारवैदूर्य किरीट कुंडलत पिशा परिष्यक्त शास्त्र कुंतलम उद्याम कांचांगद कंकणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव एकक्षत। चतुर्भुज अद्भुत बालक को देख करके वसुदेव और देव की दोनों टकटकी लगाए देख रहे हैं, ये कौन आया है? शंख चक्र गदा पद्म वैजंती की माला, भुजाओं में बाजू बंद, हाथों में सुंदर कंकण, पांवों में पैजनियां और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं गोविंद। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके वसुदेव जी बोले, माता देव की बोली, आप मेरे पुत्र बन करके आए हो, कौन मानेगा? बोले कुछ समझाने के लिए बड़ा होकर के आना पड़ता है, क्योंकि छोटे की बात कोई मानता नहीं। मैं जो कह के जा रहा हूं इसका अक्षरशः पालन करना, मैं तुम्हारे देखते देखते अभी छोटा बन जाऊंगा। ये वसुदेव जी मुझको लेकर के और गोकुल में पहुंचाएंगे। बोले महाराज हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, ये 7 ताले, ये द्वारपाल। बोले ब्रह्म का संबंध ब्रह्मरंध्र से होगा, सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे। वहां पर माया आई है, उस माया का संबंध मस्तिष्क से जैसे करोगे सारे जो है प्रपंच से पुनः बंध जाओगे। भगवान ने आज्ञा दिया और उधर माता यशोदा 85 वर्ष की अवस्था में गर्भिणी हैं। ब्रज के जितने भी बेचारे ब्राह्मण हैं वो माला झोली लेकर के यमुना महारानी की आराधना कर रहे हैं कि नंद के आनंद ही हो जिससे दक्षिणा अच्छी मिले। नंद बाबा कहते हैं क्या कर रहे हो भैया सवेरे 4 बजे उठ करके? बोले बस आपके लिए ही प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके 100% लाला ही होगा। नंद बाबा मुस्कुराए, जैसे आपकी इच्छा, वृथा न होए देव ऋषिवाणी। दोनों तरफ तैयारी चल रही है, अब उत्सव मनाना प्रारंभ करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी सूचना दे दें, कन्हैया के प्राकट्य महोत्सव में आज भंडारे की भी सेवा अच्छी आई है और भगवान के मंदिर की भी सेवा अच्छी आई है। ना चले हल ना चले कुदारी और बैठे मेवा खाएं बिहारी।
भंडारे की सेवा ओम प्रकाश जी झुंझुनवाला के द्वारा 51,000 रुपए। करतल ध्वनि से थोड़ा स्वागत कीजिए। और परमात्मा ने दिया है तो आप भी अपना भंडार खोल दीजिए, क्योंकि अब कन्हैया आने वाला है। बाबा ने कितना लुटाया था, 7 तिल के पहाड़ में सोना चांदी भर दिया था। अब सोना चांदी नहीं, जो प्रेजेंट मुद्रा है वही लुटा करके अपना जीवन धन्य कर दो। यहाँ पर लुटाना नहीं, अगर देना ही हो तो आकर के चढ़ा जाना या दान पात्र में डालना। 25,000 रुपए भंडारे की सेवा श्रीमान बसंत लाल जी गोयल दिल्ली निवासी के द्वारा प्राप्त हुई है। 5,000 रुपए नवल किशोर जी अग्रवाल के द्वारा, संजय जी गोयल के द्वारा 2,000 और यशोदा माई के द्वारा आटा की सेवा प्राप्त हुई है। और सर्व समर्थ कलयुगेश वेंकटेश भगवान के मंदिर में स्वर्ण सेवार्थ इस भागवत कथा के मुख्य यजमान श्रीमान रतनलाल जी मुरलीधर धूत के द्वारा 21,000 रुपए अलवर वेंकटेश भगवान के मंदिर निर्माणार्थ दिया गया है। रामनिवास जी सैनी 1100 रुपए और किशोरी लाल जी, नथु राम जी और पूरणमल जी सैनी के द्वारा भी ऐसी ही सेवाएं प्रदान की गई है। आज हमारे नारनौल के भक्तों के द्वारा भी सब मिलाकर के लगभग 25,000 रुपए का सहयोग यहाँ कुंभ मेले में भंडारे के निमित्त में दिया गया है। कण कण से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। अपनी अपनी झोली फैला लो, यहाँ से भी कुछ मिलेगा और अपनी भी तिजोरी खोल करके मुक्त हस्त हो करके गौ ब्राह्मण के लिए सेवा प्रदान करो। हमारे ब्राह्मण देवता भी आए हैं, हमने निवेदन किया था, तो हम भी व्यासपीठ से उनको कुछ जो भी है पत्र पुष्प, ज्यादा तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि ऐसा कपड़ा गुरु महाराज ने पहनाया है जिसमें जेब नहीं है। बेटा रोज कमाना और रोज खर्च कर देना, संग्रह मत करना। गुरुदेव बता रहे थे अलवर में 1 रुपए की एफडी नहीं है, लेकिन हमारा संत समाज चौंकता है कि फलहारी बाबा के पास क्या है ऐसा जो फलहारी जो करेगा करेगा धूमधाम से, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, चाहे भागवत की कथा हो और चाहे यहाँ पर अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत हो। पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प होता है, कई तो पूछते हैं महात्मा जन, महाराज कहाँ रखे हो इतना पैसा? बोले जमा कितना है ये तो पता नहीं, लेकिन ब्याज निरंतर आता रहता है। एफडी तो परमात्मा के पास है, वो ब्याज भेजता रहता है। ब्याज कौन है? ये भक्त जन ही है, यही पहुंचाते हैं। गोविंद के पास जो एफडी रखी हुई है उसमें ब्याज पहुंचता रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती में आज मुख्य यजमांश परिवार और दिल्ली वास्तव्य हमारे परम भक्त बसंत लाल जी गोयल का प्रतिनिधित्व उनकी पुत्र वधू मधु गोयल करेंगी। पूरणमल जी सैनी सपत्नीक आरती में पधारेंगे। रामनिवास जी सपत्नीक आरती में पधारेंगे, ये भागवत के एक पोथी के यजमान भी हैं। रामचरण जी सपत्नीक कैलाशी देवी अलवर आरती में पधारेंगे। नवल किशोर जी अग्रवाल सपत्नीक, चंदूलाल जी सपत्नीक, अनिल कुमार जी सपत्नीक, संजय गोयल सपत्नीक, श्रीमती उर्मिला यादव, सत्यनारायण जी चौधरी सपत्नीक नारनौल, रोहितास कुमार जी सपत्नीक नारनौल, ब्रह्मानंद द्विवेदी एवं उमाकांत जी साती तीर रीवा, श्री घनश्याम जी मालपानी हैदराबाद, श्री वल्लभ जी मालपानी औरंगाबाद, श्री केदार कमला रानी जैन और भी कोई भक्त जो यजमान बने हैं भागवत की पोथी के, उनका नाम ना आया हो तो आरती में उत्सव के बाद सम्मिलित हो जाएंगे। अगर कल जाना है तो कल सायंकाल यदि आरती में नहीं रहते हैं तो आ जाएंगे, संकोच नहीं करेंगे और भागवत जी की आरती के पश्चात व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब चलो वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के खड़े हैं, बादल घुमड़ घुमड़ करके और वर्षा करने के लिए अभिषेक करने को उद्यत हो रहे हैं। शेष जी ने छत्र लगाया है और चलते हुए यमुना महारानी के पास पहुंचे। यमुना के उत्ताल तरंगे प्रभु के चरणों को छूने के लिए सभी माताएं बहनों से प्रार्थना है, बंधुओं से प्रार्थना है, बैठे रहिएगा। जब चरण छूने को दौड़ती हैं यमुना जी तो प्रार्थना करते हैं कि घट जाओ हे यमुना मैया, घट जाओ हे यमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है। जाओ हे यमुना मैया, लाल
लालन के पालन करने को, लालन के पालन करने को गोकुल में उसे पहुंचाना है। कट जाओ जमुना मैया उस पार हमें अब जाना है। घट जाओ हे यमुना मैया उस पार हमें अब जाना है। है हूँ बंदी गृह का बाशी, मैं मथुरा से चला हूँ चोरी से। हूँ बंदी गृह का वासी, मैं मथुरा से चला हूँ चोरी से। कहीं कंस राज को पता चले, मरवा देगा बरजोरी से। कहीं कंस राज को पता चले, मरवा देगा बरजोरी से। चाहे जान जाए परवाह नहीं, चाहे जान जाए परवाह नहीं, हमको कर्तव्य निभाना है। हमको कर्तव्य निभाना है। लालन के पालन करने को, लालन के पालन करने को गोकुल में उसे पहुंचाना है। गोकुल में उसे पहुंचाना है। जब पांव हरि ने लटकाए दिए, जब पाँव हरि लटकाए दियो, तब शांत हुई यमुना छूकर। तब शांत हुई यमुना छूकर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा तू ससुर जी को कष्ट देती है, ले चरण स्पर्श कर। प्रभु के चरण स्पर्श करके यमुना जी शांत हुई और जाकर के वसुदेव जी ने सोते हुए माता यशोदा के बगल में नंद नंदन को लिटा दिया है। और प्रातः काल का समय हुआ, वो कन्या को लेके आए। सुनंदा बुआ झाड़ू पोछा करने के लिए गई हैं। किसके? नंद रानी के कक्ष में एक सुंदर सा बालक देखा बगल में लेटा हुआ। सारे देवताओं को मना डाली कि वो जो है पुत्र ही हो। जैसे कपड़ा उठा करके देखा, उछल पड़ी बड़े जोर से और चिल्लाने लगी, आ गया मेरा नंद लाला, 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 आ गया। आने की जय। इस समय दो पक्ष हैं बंधुओं। एक तो मथुरा में चुपचाप बेचारे सो रहे हैं जो भगवान से द्वेष रखते हैं, और एक गोकुल में है जो उछल उछल करके नाच कूद करके प्रभु के आगमन का आनंद ले रहे हैं। अब देखना है आप किस पक्ष के हो। आ गया मेरा नंद लाला, 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 आ गया हाथ दोनों ऊपर उठा करके मेरा नंद लाला, आ गया मेरे नंद लाला के मोटे मोटे नैना, 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 मोटे मोटे नैना की छोटे छोटे नैना, मोटे मोटे नैना की छोटे छोटे नैना, आ गया मेरा नंद लाला, आ गया मेरा नंद लाला, आ गया मेरा नंद लाला, आ गया मेरा नंद लाला,
प्यारी अखियां, मेरे नंदी लाला की कारी कारी अखियां, ओ मेरे नंदे लाला की प्यारी प्यारी अखियां, मेरे नंदी लाला की प्यारी प्यारी अखियां, हो प्यारी प्यारी अखियां, हो प्यारी प्यारी अखियां, प्यारी प्यारी अखियां हो प्यारी प्यारी अखियां। आ गया मेरा नंदे लाला आ गया, आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया, ओ मेरा नंदे लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया, ओ मेरा नंदे लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया, मेरा नंदे लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया, आ गया मेरा नंदे लाला आ गया, आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया, आ गया बोलिए नंद नंदन भगवान की, यशोदानंदन भगवान की जय हो। अब यहाँ से हमारे ब्रह्मचारी जिसमें कन्हैया आए हैं उस पात्र को लेके जा रहे हैं। जिसको जो बधाई डालना हो उस बधाई को इसमें डाल सकते हैं। और माता यशोदा के दरवाजे पर भी बधाई लेने के लिए सखियों का तांता लग गया है। क्या क्या बधाई में मांगती हैं आनंद पूर्वक भजन में सुनिए। मोहे दे दे रे बधाई मैं तो नाचूंगी, मोहे दे दे रे बधाई मैं तो नाचूंगी, ओ नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, ओ नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। मोहे दे दे रे मैया दे दे रे, मोहे दे दे रे बधाई मैं तो नाचूंगी, मोहे दे दे रे बधाई मैं तो नाचूंगी, ओ मोहे दे दे रे बधाई मैं तो नाचूंगी, मोहे दे दे रे बधाई मैं तो नाचूंगी। लाला की जय हो। हाथ ऊपर उठा करके प्यारे प्यारे की बधाई मैं तो नाचूंगी, ओ राजी से दे दे नाराजी से दे दे, राजी से दे दे नाराजी से दे दे, राजी से दे दे नाराजी से दे दे, राजी से दे दे नाराजी से दे दे। बनारस की साड़ी मैं तो मांगूंगी, बनारस की साड़ी मैं तो मांगूंगी, मोहे दे दे रे मैया दे दे रे, मोहे दे दे रे बधाई मैं तो नाचूंगी, मोहे दे दे रे बधाई मैं तो नाचूंगी, ओ नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, मोहे दे दे रे बधाई 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 मैं तो नाचूंगी। सोने की दे दे चोर आया माखन चोर आया, चोर आया माखन चोर आया, चित चोर आया कि माखन चोर आया,
ब्रज के राजा एक बार आजा 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 एक बार आजा 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 एक बार आजा 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 भक्तों के तरस रहे नैना भक्तों के तरस रहे नैना बाल बाल नहीं बेचैना बाल बाल ब्रज के राजा एक बार आजा 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 एक बार आजा 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 एक बार आजा 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 लाला की जय हो। जय श्रीमन्नारायण। लुटाइए मत नहीं, चोटिल हो जाएंगे। लुटाइए मत, गेट से प्रसाद दीजिएगा, नहीं तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई है, यहाँ से नहीं भैया, बिल्कुल मत बांटिए। यहाँ गेट के बाहर ले जाइए और वहां से प्रसाद वितरित कीजिएगा। बहुत सताए हैं बहुत सताए हैं गोपियों को बहुत सताए हैं बहुत सताए हैं ओ ऐसी घात लगाए हैं ऐसी घात लगाए हैं चुपके से जा करके सारी मटकी तेल गिराए और आया ग्वालों को चंगुल पकड़ आया चित चोर आया माखन चोर आया चित चोर आया माखन चोर आया श्याम बोलो श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो श्याम बोलो राधे श्याम बोलो श्याम बोलो राधे श्याम चोर आया माखन चोर आया चित चोर आया माखन चोर आया चोर आया माखन चोर आया चोर आया माखन चोर आया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सौभाग्य की बात है, आज के विज्ञान के युग में अगर प्रभु का जन्मोत्सव डॉक्टर साहब मनाने आ जाए तो क्या कहना है। नासिक के ये दंपति डॉक्टर नितिन रौंदल और मनीषा रौंदल महाराज जी के परम ही प्रिय भक्तों में हैं। महाराज जी को खोज करके और कुंभ में मिलने आए 12 साल पहले मिले थे और आज कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं दोनों ठाकुर जी के श्री चरणों में। इनके लिए बहुत बहुत प्रार्थना। और नासिक के ही हमारे यजमान सुभाष धूत जो सूरज धूत जो नंद बाबा बन के बैठे हैं, उन्होंने कितना अद्भुत नृत्य किया है। अब नंद बाबा को बधाई भी तगड़ी देना पड़ेगा, तो आइए बधाई। मस्ती भरी रात है मस्ती भरी रात है खुशियों की बरसात है पार्टी का ले ले मुझे कहने की क्या बात है सबको बुझा के नचले और आना नचले नचले मेरे यार तो नचले सब तो लुटा है बाजा नचले नचले मेरे यार तो नचले सब तो खुला है दरबार नचले नचले मेरे यार तो नचले मस्ती भरी रात है
बार नचने दे, हाय नचने दे, मुझे नचने दे, शाम के लिए मुझे नचने दे, नचने दे, नचने दे, शाम के लिए तुम्हें नचने दे, हाय नचने दे, मुझे नचने दे, शाम के लिए तो मुझे नचने दे, नचने दे, नचने दे, शाम के लिए तुम्हें नचने दे। पाँव में पायल, बालों में गजरा, आँखों में मेरी गजरा है, सजने दे, हाय सजने दे, मुझे सजने दे, शाम के लिए तुम्हें नचने दे, हाय नचने दे, मुझे नचने दे, शाम के लिए तो मुझे नचने दे, नचने दे, नचने दे, शाम के लिए वह नचने दे, नचने दे, मुझे नचने दे, शाम के लिए तो मुझे नचने दे, नचने दे, मुझे नचने दे, शाम के लिए तुम्हें नचने दे। हाय रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, हाय रे मेरी जान जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, रह न सकूंगा तुमसे दूर मैं, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तू सीताराम बनूंगा, जब भी बने तो राम बनूंगा, जब भी बनो तो